बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 10 है हमारा फाइनल अकाउंट्स द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सुहेल अफजल और एम आरिफ चौधरी की जो बुक है। ठीक है, तो पेज नंबर मेरे पास है 335 और क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी इंसर्ट की हुई है। तो क्वेश्चन के सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है इसमें। तो यहाँ पे मेंशन है कि प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 13 जून 2015। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये आपके सामने है। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो एज़ पर रूटीन यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, इसकी डेबिट साइड पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देख लें तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कहीं पे भी गिवन नहीं है। तो इट मीन्स के ओपनिंग स्टॉक का जो ये ओपनिंग स्टॉक की जो ये पोर्शन है इसको हम खाली छोड़ देंगे। अच्छा जी, ये आप हर क्वेश्चन में इसी तरह करेंगे। अगर ओपनिंग स्टॉक गिवन ना हो तो ओपनिंग स्टॉक, ये आपकी मर्ज़ी है, लिखना चाहें तो लिख लेना, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें। ओपनिंग स्टॉक अगर गिवन नहीं है तो बस इसकी यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख के अमाउंट की कॉलम को खाली छोड़ना है। ठीक है, अगर ओपनिंग स्टॉक गिवन ना हो तो। अच्छा जी, उसके बाद आएगा यहाँ पे परचेजेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि परचेजेस कहाँ पे हैं। तो यह गिवन है परचेजेस और अमाउंट इसकी 79,200 है। अच्छा, परचेजेस रिटर्न देखते हैं कि गिवन है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देख ले तो परचेजेस रिटर्न्स गिवन नहीं है। तो इट मीन्स कि यही अमाउंट हम इधर आउटर कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, 79,200। अगर रिटर्न्स गिवन होता तो फिर हम इसको इधर इनर कॉलम में लिखते और उस इसमें से रिटर्न्स माइनस करके एडजस्टेड अमाउंट आउटर कॉलम में शिफ्ट कर लेते। बट यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम डायरेक्टली इस अमाउंट को बाहर आउटर कॉलम में शिफ्ट कर लेंगे, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लेंगे। अच्छा जी, अब परचेज़ के बाद यहाँ पे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे। तो देखते हैं कि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। तो सबसे टॉप पे कैश है, डेटर्स है, ये तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है, प्लांट एसेट है, कस्टम ड्यूटी जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, और कस्टम ड्यूटी की अमाउंट यहाँ पे गिवन है, ये है। ठीक है, यहाँ पे है 8,590, 8,590। तो यहाँ पे आ जाएगा 8,590। अच्छा जी, कस्टम ड्यूटी के बाद देखते हैं तो सैलरीज एंड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रक्स हमारा एसेट है, बैंक लोन लाइबिलिटी है, फर्नीचर भी एसेट है, सेल्स, परचेजेस, कैपिटल, रिपेयर्स, इंश्योरेंस। अच्छा जी, तो इसके बाद कस्टम ड्यूटी के बाद हमारा कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये सिर्फ एक ही डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब हम क्रेडिट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इस पर रूटीन सेल्स, और सेल्स की अमाउंट गिवन है जनाब, ये है। ठीक है, यहाँ पे गिवन है और अमाउंट है 1,79,900। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,79,900। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ आउटर कॉलम में लिख लिया क्योंकि यहाँ पे सेल रिटर्न गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो दैट्स वाई इस अमाउंट को मैंने डायरेक्टली यहाँ आउटर कॉलम में लिख लिया। जिस तरह के परचेज रिटर्न्स भी नहीं थे तो परचेज को भी हमने डायरेक्टली इधर आउटर कॉलम में लिखा है। तो बिल्कुल सेम परचेज़ की तरह सेल्स भी यहाँ आउटर कॉलम में लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक को देखते हैं तो ये गिवन है, या ट्रायल बैलेंस से अलग दिया होता है हर क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया गया है, इसकी अमाउंट 10,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड पे लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है।
और इसमें से डेबिट साइड माइनस करके यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,02,110। ठीक है, अब हम इसको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा जनाब सैलरीज़, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरीज़। ठीक है, और सैलरीज़ की अमाउंट गिवन है ये 7,850, यहाँ पे आ जाएगा 7,850। अच्छा, सैलरीज़ के बाद ट्रक हमारा एसेट है, बैंक लोन लाइबिलिटी है, फर्नीचर भी एसेट है। अच्छा, ये रिपेयर्स जो कि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। और रिपेयर्स की अमाउंट है 4,390, यहाँ पे आ जाएगा 4,390। अच्छा, ये रिपेयर्स के बाद इंश्योरेंस है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और इसकी अमाउंट है यहाँ पे गिवन है 16,700, तो यहाँ पे आ जाएगा 16,700। ठीक है, तो यहाँ तक जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो भी सारे के सारे रिकॉर्ड हो गए हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो अब हम देखते हैं, क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइडों पे लिखेंगे। ठीक है, और इसमें से डेबिट साइड माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 73,170। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नेट प्रॉफिट और साथ में ब्रैकेट में लिख लेंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमें बताया तो नहीं गया कि बैलेंस शीट भी बना ले, लेकिन आंसर में बैलेंस शीट का भी इन्होंने आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, तो बैलेंस शीट को भी हम बना लेते हैं। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया है। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ पे आएगा एसेट्स वाली साइड पे सबसे पहले करंट एसेट्स आएंगे। तो करंट एसेट्स में हम देखते हैं तो सबसे पहला हमारे पास कैश है जो कि करंट एसेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश और अमाउंट यहाँ पे गिवन है कैश की 12,982, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,982। ठीक है, अच्छा जी, कैश के बाद नेक्स्ट है डेटर्स, तो ये भी करंट एसेट है, तो इसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे करंट एसेट्स की हेड में। ठीक है, और डेटर्स की जो अमाउंट है वो है 3,470, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,470। अच्छा, डेटर्स के बाद अब देखते हैं तो नेक्स्ट करंट एसेट हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट है 10,000, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हेडिंग हम बनाएंगे फ़िक्स्ड एसेट्स का। फ़िक्स्ड एसेट्स का या लॉन्ग टर्म एसेट्स, जो आपकी मर्ज़ी है आप लिख सकते हैं, मतलब दोनों का एक ही है। अच्छा जी, अब फ़िक्स्ड एसेट्स में हम देखते हैं तो प्लांट है। ठीक है, प्लांट हमारा फ़िक्स्ड एसेट्स है क्योंकि इसका जो बेनिफिट होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है, तो दैट्स वाई ये फ़िक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में फ़ॉल करता है। अमाउंट इसकी है यहाँ पे 61,300, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लांट अमाउंट कितनी है 61,300, यहाँ पे आ जाएगा 61,300। प्लांट के बाद हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो फिक्स्ड एसेट है वो यहाँ पे गिवन है ट्रक। ठीक है, ट्रक, और तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रक और अमाउंट इसकी है 46,600, तो यहाँ पे आ जाएगा 46,600। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रक्स के बाद नेक्स्ट हमारा जो फिक्स्ड एसेट है वो यहाँ पे गिवन है फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्नीचर और अमाउंट यहाँ पे गिवन है 36,000, तो इधर आ जाएगा 36,000। अच्छा जी, अब फिक्स्ड एसेट्स भी रिकॉर्ड हो गए हैं सारे। अब हम लाइबिलिटीज़ साइड पे जाएंगे और सबसे पहला हेडिंग हम करंट लाइबिलिटीज़ का बनाएंगे। ठीक है,
तो करंट लाइबिलिटीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहली जो करंट लाइबिलिटी है वो है क्रेडिटर्स, ठीक है। और तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर्स, और इसकी अमाउंट गिवन है 19,500, तो यहाँ पे आ जाएगा 19,500। क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे है बैंक लोन, ठीक है। ये भी लाइबिलिटी है और करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक लोन, और इसकी अमाउंट है 16,830, यहाँ पे आ जाएगा 16,830, ठीक है। अच्छा जी, बैंक लोन के बाद नेक्स्ट हमारी इसमें कोई करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ का हेडिंग बनाएंगे। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही गिवन है जो कि कैपिटल है। कैपिटल के अलावा हमारी यहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल, और कैपिटल की अमाउंट यहाँ पे है 60,852। तो इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमने इसमें एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पे आ गया 6,852। अब हम इसमें नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास यहाँ आया है 73,170, तो यहाँ पे आएगा 73,170, ठीक है। और नेट फिगर को हम आउटर कॉलम में शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 1,34,022। अच्छा जी, यहाँ तक जो फिक्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ थी या फिक्स लाइबिलिटीज़ थी उसको भी वो भी रिकॉर्ड हो गई है सारी, ठीक है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इन दोनों साइड का टोटल करके देखते हैं कि दोनों साइड्स बैलेंस शीट की जो दोनों साइड्स है ये आपस में इक्वल है या नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। 1,70,352 डेबिट साइड पे भी और 1,70,352 क्रेडिट साइड पे भी, ठीक है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जल्द आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में बिल नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।